गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं चूल्हे पे कैसे चाय बना रही हूँ। तो इसका रीज़न फ्रेंड्स ये है कि आपने घर देखा होगा ना, बिल्कुल बंद है ये। और सुबह के टाइम में ना बाहर इतनी अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी, और अंदर गर्मी होती है। ठीक है। और कई बार ऐसा मन होता है कि ना कोई ख़ास ऐसी चीज़ हो जो हम चूल्हे पे बना के खाएँ। तो चूल्हे पे अगर आप काफ़ी देर तक चाय उबालते हैं ना, तो उसका टेस्ट है ना एक अलग ही तरह का होता है। जिस तरह कुल्हड़ में चाय बनाते हैं ना, वैसा टेस्ट होता है। तो मैं काफ़ी बार जब मेरा मन होता है तो मैं बना लेती हूँ। तो आज ठंड थी, थोड़ा मौसम भी अच्छा है, बादल हो रहे हैं। तो फिर मैंने सुबह की जो मैगी नाश्ता है वो मैंने चूल्हे पे ही बना दिया। आज फ्रेंड्स बरसात हो रही है हमारे गाँव में, और काफ़ी दिनों के बाद आज ना ठंडा मौसम हो जाएगा। और सुबह बस मैंने वैसे ही मूड बन गया था कि गैस पे नहीं, आज चूल्हे पे बनाते हैं। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और अंदर है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सुबह का टाइम है, इतना अच्छा प्यारा सा टाइम। और यहाँ पे मैंने नाश्ते में बनाई है मैगी। उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। दूध गर्म कर चुकी हूँ पहले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें कि आप हमारे व्लॉग को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप हमें शेयर कर सकते हैं। और देखो कैसा मौसम हो रहा है। आपको वैसे दिख नहीं रहा हो कैमरे में, बादल हो रहे हैं हल्के हल्के। या मैंने चादर धो के सुखा रखी है। तो मौसम आज इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा। और टाइम आपको बता दूं कि सुबह के 7:30 हो चुके हैं। और ये देखिए पेड़ पे सामने कितने सारे पक्षी बैठे हैं। बिल्कुल नज़दीक है घर के, दीवार से बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दूर है। तो जी ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डेली का जो व्लॉग हमारा आप देखिएगा। और अब आती है कि इस फ्राइडे को मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाई। तो उसका रीज़न फ्रेंड्स ये था कि अब की बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं फ्राइडे को वीडियो नहीं डाल पाई। और यहाँ सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी रखूँगी पीने के लिए, फिर मुँह धोएंगे, उसके बाद में अदर काम करेंगे। तो कुछ वीडियो मैंने अपनी रंगोली की भी डाली है, जो कि मेरा ड्रीम है। तो आप बताइएगा ज़रूर, आपको लगता है कि सिर्फ एक प्रोफेशनल होने से ही हम मॉडल बन सकते हैं? तो ये सिर्फ हमारी सोच है। हम घर के काम करते हुए अपने घर के हालातों से जुड़े रहने के बावजूद भी अपने ड्रीम्स को अपने अकॉर्डिंग हम पूरा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने ड्रीम के लिए कहीं बाहर जाना या फिर बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत पड़ती है। मुझे परमिशन है इस चीज़ की, तो मैं कर सकती हूँ। और बहुत लकी मानती हूँ कि जब हमें इतना सपोर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है। तो यहाँ मैंने पानी गर्म रखा था, गर्म पानी। तो मॉडलिंग का शौक़ बचपन से ही रहा मुझे। फिर मेरा BA फाइनल हुआ, फिर मेरा MPhil हुआ, फिर मेरा BEd हुआ। बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद आज मैं स्टडी लगातार जारी रखी हुई हूँ अपनी। और घर का काम भी है, सबका ख्याल करना, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम को मत छोड़े, अपने ड्रीम को जीना चाहिए। आप जो भी अपना ड्रीम बनाई हुई है, अगर पॉसिबल है तो आप बाहर कोशिश करें। अगर ऐसा ड्रीम है कि हम घर पर रहकर पूरा कर सकते हैं तो आप कोशिश करें।
ज़रूर करनी है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम किस चीज़ के लायक नहीं हैं। बहुत से लोग हमें ऐसे नेगेटिव थिंकर मिलते हैं, लेकिन उन्हीं में से हमें कुछ पॉजिटिव थिंकर भी मिलते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। 10 लोगों में से 3 ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। 100 में से 90% नेगेटिव है और 10% ही पॉजिटिव है, जो कि मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ मोटिवेट करते हैं कि आप एक दिन सक्सेस होंगे। अगर हमारा फोकस अपने ड्रीम और एम पे है तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम वैसे ही उलझन में हैं या शौकिया तौर पर इन चीज़ों को अप्लाई किए हुए हैं, तो फिर हमें वो जुड़ाव उस चीज़ से महसूस नहीं होता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उससे कनेक्टेड होना, फिर उस पर फोकस करना, फिर उसको एम बनाना और फिर उसी पर हमें कंसंट्रेशन करना बार बार लगातार, तब जाकर हमें लगता है कि हम आज उस चीज़ के काबिल हो चुके हैं और अभी हमें वो मिल जाएगी। अगर हमें हफ्ते में 1-2 बार मौका मिलता अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने का, करने का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ड्रीम पूरा करना है तो उसके साथ आपको जुड़े रहना ही पड़ेगा जब तक आपको उस काम में सक्सेस ना मिल जाए। आपका ड्रीम कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, स्टडिंग, बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में हमने सोचा है तो कुछ भी हो सकता है। आप बस उस पर फोकस करें, आप उसको लगातार अपने ध्यान में रखें कि मैंने जो ड्रीम सोचा है उसी के बारे में आपको पूरा दिन भर कम से कम भी 50 बार तो ध्यान देना चाहिए। आपको सिर्फ अपने माइंड में पिक्चराइजेशंस करना है कि मैं वो काम कर रहा हूँ, मेरा काम बन गया है, हो गया है, तो फिर आपका मन अपने आप उस काम की तरफ भागेगा। आपका मन एकदम से विचलित होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो इसी तरीके से हम अपने माइंड को जब कंट्रोल करते हैं ना अपने उस एम के लिए, तभी जाकर हम उस चीज़ को पा सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करिएगा। हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए उस पर बार बार फोकस करना, उसके बारे में सोचना और उसको अपने माइंड में क्रिएशन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम वैसे ही उलझन में रहेंगे। दिन भर के काम हमें करने ही होते हैं, ये हमें पता है कि ये काम होंगे, लेकिन अगर आप उनके बीच में अपने एम को रखते हो तो उसके लिए भी आपको इसलिए टाइम में ले जाएगा। तो यहाँ मेरा गर्म पानी उठ कर फिर मैंने इसी को भेज दिया है दूध लेने के लिए। अभी दूध लेने जाए उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। हमारा जो दूध है गाँव में वो 7:30 8:30 तक मिलता है।